एक लड़का जिसकी उम्र 24 से 25 साल होती है, जो एक कंपनी में काम किया करता है और आज उसकी सैलरी मिल जाती है और सैलरी मिलने के बाद वो इतना ज़्यादा खुश होता है, खुश होकर कुछ अलग ही करना चाहता है और फिर वो एक जगह पहुंच जाता है जहां पर आम लोग नहीं पहुंचा करते। दोस्तों, उस जगह का नाम कोठा होता है। दोस्तों, वहां पर तरह तरह की लड़कियां होती हैं। जब उनके बीच वो पहुंचता है तो हर कोई लड़की उसे अपनी ओर आकर्षित करने का यहाँ पर यत्न करती है। दोस्तों, वो लड़का भी उनमें से एक एक करके अच्छी सी लड़की की तलाश में होता है। जैसे ही वो थोड़ी सी और तलाश को अपनी आगे बढ़ाता है, वहाँ पर एक आवाज़ आती है कि भैया तुम यहाँ पर कैसे। दोस्तों, जब उस आवाज़ की तरफ वो लड़का देखता है तो वो लड़की उसी के गांव की होती है, उसकी बहन होती है। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों एक कमरे के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है। दरवाजे को ज़बरदस्ती खोला जाता है। जब अंदर का नज़ारा देखा जाता है कि ये तो एक दूसरे के साथ कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे बहन भाई हैं। दोस्तों, उसके बाद जो वहाँ पर हंगामा होता है, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ और इसी का एक कबाड़ी बाजार क्षेत्र है। यहीं की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का, जिसका नाम तो मैं आज आपको बताने वाला नहीं हूँ, वो लड़का कोठे पर पहुंच जाता है और वहां पर लड़कियों को देखने लगता है। जैसे ही वो सामने और आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़की उससे कहने लगती है कि भैया तुम यहाँ पर कैसे। उस लड़की का नाम नैना होता है, जो नाम बदला हुआ है। दोस्तों, वो लड़की के पास पहुँचता है और उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं, इधर उस लड़की की भी आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुमने बहुत टाइम लगा दिया, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसके बाद वो लड़का उससे कहने लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और तुम इस यहाँ पर कैसे कैसे पहुँची। उसके बाद वो लड़की अपनी अपबीती बताती है और वो लड़की कहने लगती है कि जब मैं स्कूल से वापस अपने घर की तरफ लौट रही थी, तभी एक गाड़ी मेरे बगल में आकर रुकती है और उस गाड़ी में 4-5 लोग सवार होते हैं। मुझे फटाक से उस गाड़ी के अंदर खींच लिया जाता है और उसके बाद मेरे मुंह पर कुछ ऐसा सुंघाया जाता है। उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं कहाँ पर हूँ और जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं अपने आप को यहीं पर पाती हूँ। उसके बाद ये लोग मेरे को नए नए श्रृंगार कराते हैं और मेरे साथ में नए नए लोगों को इसी तरह से भेजते हैं और उसकी एवज में ये पैसे ऐंठा करते हैं। मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकती, मुझे निकलने भी नहीं दिया जाता। वो लड़की नैना बताती है कि मैं रोती रहती हूँ, बिलखती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं होता। सभी यही कहते हैं कि बस तू यहाँ पर आ चुकी, अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती। जो ये कह रहे हैं बस तू वही कर। उसके साथ बहुत नए नए व्यक्ति वहाँ पर आते हैं और अपनी हवस को पूरा करने के बाद वहाँ से चले जाया करते। वो कई बार लोगों से मदद मांगने की गुहार भी लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करता ही नहीं। दोस्तों, जब ये पूरा वाक्य वो लड़का सुन रहा होता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इधर रश्मि भी रोने लगती है। रश्मि की आवाज़ को सुनकर एक और लड़की होती है जो बाहर होती है, जिसका नाम शहनाज होता है। वो एकदम से कमरे के अंदर आने का रुख करती है और कमरे को धक्का मार के खोल देती है। दोस्तों, जैसे ही अंदर आती है तो ये दोनों एकदम से घबराने लगते हैं, कांपने लगते हैं और उस लड़की को देखकर उससे कहने लगते हैं कि बहन, अब इस कोठे की मालिक को ये सब मत बता देना, नहीं तो इस लड़के के जीवन पर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसे यहाँ से ये जिंदा नहीं जाने देंगे। तुम प्लीज़ इसको ऐसा मत होने देना। ये मेरा भाई है और मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया है। फिर शहनाज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और शहनाज कहने लगती है कि मेरा तो एक छोटा सा बच्चा है, उसकी कैसी हालत होगी। तुम तो यहाँ से चली जाओगी, लेकिन मैं कैसे जाऊँगी। मेरा तो देश ही नहीं है, मैं तो बांग्लादेश की रहने वाली हूँ।
दोस्तों वो लड़का उस लड़की को भी उस कमरे के अंदर बैठाता है और उससे भी उसकी अपबीती पूछता है। दोस्तों जब अपबीती पूछी जाती है तो वो बताती है कि एक दिन का वाक्य होता है जब वो बाज़ार से कुछ सामान लेने के लिए जाती है तो बाज़ार में जिस ऑटो में उसे बैठना था उस ऑटो में ना बैठकर वो दूसरे ऑटो में बैठ जाती है, क्योंकि उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, और फिर वो एक गलत जगह पर पहुंच जाती है। जब वहाँ से वो वापस आने लगती है तो पैदल ही वापस आ रही थी, तभी उसकी बगल में एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी सवार जो व्यक्ति होता है उससे कहने लगता है कि क्या बहन आपको आगे कहीं जाना है, मैं आपको छोड़ दूं, आपको कोई ऐतराज़ ना हो। तो इस तरह से उसके ऊपर प्यार दिखाता है, इस तरह से उसे अपनी बातों में उलझाता है। वो यही समझती है कि शायद ये तेरा भैया ही है, लेकिन जब उसे गाड़ी में बिठा लेता है उसके बाद एक कमरे पर जाकर रुकता है, कहने लगता है कि ये मेरा कमरा है, यहाँ से आप पानी वानी चाय वाय पी लीजिए, उसके बाद मैं सीधा आपको आपके घर छोड़ दूँगा। दोस्तों शहनाज उस पर विश्वास कर लेती है, लेकिन वो विश्वास करने योग्य होता नहीं। उसे पानी में कुछ ऐसा पदार्थ पिलाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को वो कोलकाता में पाती है, यानी कि वो बांग्लादेश से इंडिया आ जाती है। अब उसका रो रो कर बुरा हाल होता है, वो रोती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो लोग बाग इसके सामने दिखाई देते हैं, एक मैडम दिखाई देती है, दो बहुत ही हट्टे कट्टे लोग दिखाई देते हैं। इसके साथ में वो दोनों के दोनों दरिंदे पहले दरिंदगी करते हैं और उसके बाद इसे कोठे पर धकेल दिया जाता है। इस लड़की के साथ में आए दिन नए नए लोग आते और नए नए लोग इसको अपनी हवस का शिकार बनाया करते। दोस्तों इसी तरह से इससे पैसे ऐंठे जाते हैं। वहाँ पर 3 महीने इसे रखा जाता है और 3 महीने के बाद इसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसे नई दिल्ली में भेज दिया जाता है। दोस्तों ये नई दिल्ली में आ जाती है और नई दिल्ली में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। हर कोई व्यक्ति इसी लड़की को चाहता है कि यही लड़की अपने को चाहिए। दोस्तों उसके बाद कम से कम 10 से 20 लोग हर दिन इसके साथ में इसी तरह से ऐसा घिनौना काम किया करते हैं। ये ना चाहते हुए भी उस दलदल में फंस जाती है और निकल ही नहीं पाती। उसके बाद इसे मेरठ ट्रांसफ़र किया जाता है। लगभग इस प्रक्रिया में इसको 2 साल हो जाते हैं। 2 साल से अपने घर से ये जुदा होती है। दोस्तों जब ये पूरी कहानी उस लड़के को सुना रही होती है तो उस लड़के की आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू आ जाते हैं और कहने लगता है कि बहन मैं तुम्हें भी ज़रूर बचाऊंगा, अपनी बहन को तो बचाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जितनी भी बहनें हैं मैं सबको बचा कर लेकर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कुछ भी किसी को बताना नहीं है, ऐसे ही रहना है जैसे आए दिन तुम यहाँ पर रहा करती हो। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का वहाँ से चुपचाप चला जाता है और जो इसकी कंपनी का मालिक होता है उसे पूरा वाक्य बताता है और कहता है कि साहब मेरी बहन है और इस तरह से कोठे पर है, उसे बचाना है। अब किस तरह से मैं बचाऊं? वहाँ पर जो कंपनी के मालिक होते हैं वो एसएचओ साहब को फ़ोन करते हैं और एसएचओ साहब डीएसपी साहब को फ़ोन करती हैं और फिर एक टीम गठित करी जाती है और उस कोठे पर वहाँ पर धावा बोला जाता है। उसके बाद जब उस कोठे की छानबीन होती है तो उस समय उस कोठे से 7 लड़कियों को बरामद किया जाता है, जो इसी तरह से कोई नेपाल की होती है, कोई बांग्लादेश की होती है, तो कोई इंडिया के अलग अलग हिस्सों से होती है। दोस्तों 7 लड़कियों को वहाँ से बचा लिया जाता है और जब ये लड़की जो बांग्लादेश की होती है शहनाज अपने घर वालों से मिलती है, अपने बच्चे से मिलती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि भैया तुम अगर नहीं होते तो मैं कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाती। उस भैया का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद किया जाता है। इधर जो लड़का होता है अपने गांव की लड़की नैना को भी अपने साथ लेकर अपने गांव में पहुंच जाता है। जब गांव वाले भी पूरी घटना के बारे में जानते हैं तो इस लड़के की बहादुरी की चर्चा होने लगती है और कहने लगते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, इसने अपनी बहन को इस तरह से बचा लिया। एक ही बहन को नहीं 7 बहनों को बचाया है। आज ये लड़का बहुत ही अच्छा और सभी के दिल में जगह इसने बना ली है। दोस्तों उसके बाद इस लड़के की वाहवाही होने लगती है, वो लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं। तो दोस्तों इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ही उठा लिया जाता है। बहुत सारे जो दरिंदे होते हैं, जो दलाल होते हैं, बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशन पर, जहाँ भी इनको इस तरह से
अकेली लड़की मिलती है उनको इसी तरह से उठा लिया जाता है और उनको बेच दिया जाता है, कोठे पर बेच दिया जाता है, इसी तरह से ऐसे दलदल में धकेल दिया जाता है। तो दोस्तों, किसी बाहरी व्यक्ति से कभी भी आपको अगर सफ़र करना पड़े तो किसी बाहरी व्यक्ति से कभी भी कोई सामान ना लें, उनके साथ कभी भी अपना कोई सामान शेयर ना करें, नहीं तो ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, ये घटना आपको सुरक्षित रहने की भी एक चेतावनी देती है कि हमें किस तरह से सुरक्षित रहना चाहिए, अपने आप को किस तरह से बचाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर तो ये लड़की को बचाने के लिए उसका भाई वहाँ पहुँच गया, लेकिन हर किसी बहन को बचाने के लिए उसका भाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे और भी लोग जागरूक हो सकें और अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आसपास ऐसे क्राइम को ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,